जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामना। आज 20 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार, माँ भगवती जगदम्बा का जो दिन है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। आज कुष्मांडा माँ का यह दिन है। तो आज मैं आपके बीच में यह निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ, माता रानी के हवन में ऐसी कौन सी आहुति डालें जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाए, किसी भी चीज़ की कोई कमी न रहे। तो आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। माता रानी के हवन में मधु यानी शहद की आहुति डालने से उपद्रव समाप्त हो जाते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं रहता, घर में कोई लड़ाई है, झगड़ा है, ऐसी सब चीज़ें नहीं रहती हैं। ये शहद की महिमा है। इसलिए माता रानी के हवन में आप जब भी अष्टमी को हवन करते हैं, अष्टमी की रात को करते हैं, नवमी को करते हैं, उसमें आप शहद जरूर डालिए। ये शहद की महिमा है। शहद की ये महिमा है कि किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं रहता घर में। जैसे अग्नि का प्रकोप है, कहीं कोई बिजली का करंट वगैरह, इन सब चीज़ों से बचने के लिए शहद की आहुति से माँ बड़ी कृपा करती है, प्रसन्न होती है, और वहाँ किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं रहता। दूसरे नंबर पर मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि घी की आहुति डालने से घर में किसी भी प्रकार के धन का अभाव नहीं होता। भगवत चरणों में तो मन लगता ही है, लेकिन ऐसे धन की प्राप्ति होती है जो धन अन्याय नहीं करता, अपराध नहीं करता। इसलिए किसी भी देवी देवता का जो हवन है, यज्ञ है, वो घी के बिना पूरा होता ही नहीं। हमारे कर्मकांड में वर्णन है कि घी के बिना डाली गई आहुति देवताओं को नहीं, वो निशाचरों को प्राप्त होती है। इसलिए घी की आहुति जरूर डालें। दूध खरीदें, यदि नहीं है घर में तो गैया का, देसी गाय का दूध खरीद करके लाइए और अपनी रसोई में उसका घृत निकालिए, फिर उससे आप हवन कीजिए। देखिए कितना बड़ा उसका प्रभाव है। उसके तत्पश्चात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप दही की आहुति डालें यज्ञ में। दही से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। किसी को दवाई सूट नहीं कर रही है, दुनिया भर की बीमारियां, बिल्कुल हृदय को बीमारियों ने शरीर को घेर लिया है। अग्नि पुराण के अंतर्गत भी इस बात का वर्णन है कि दही की आहुति डालने से निश्चित रूप से आरोग्यता प्राप्त होती है। इसलिए इस नवरात्रा के इस महायज्ञ में, हवन में, जो आप अपने घर में अनुष्ठान कर रहे हैं, जब भी आप हवन करते हैं तो उसमें आप दही की आहुति जरूर डालिए। उसके तत्पश्चात है दूध। दूध की आहुति डालने से वंश वृद्धि होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चों का जन्म नहीं होता है या जन्म लेने के बाद मौत को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये दूध की आहुति है, इसको यह डालिए। गांव की प्राप्ति होगी, नए शहर की प्राप्ति होगी, और भी तमाम तरह की चीज़ें इससे प्राप्त होती हैं। दूध की आहुति के द्वारा वंश वृद्धि के लिए ये बहुत ज़्यादा अद्भुत चीज़ है। इसलिए आप दही की आहुति के तत्पश्चात, ये मैंने जो आपको दूध की आहुति का निवेदन किया है, तो इसको भी अपनी पूजा पाठ सामग्री में इसको भी आप जोड़ लीजिएगा। तत्पश्चात है सूखा अंगूर। सूखा अंगूर कहते हैं किशमिश। किशमिश की आहुति डालने से इष्ट की प्राप्ति होती है, इष्ट की सिद्धि होती है, इष्ट में मन लगता है, भगवान के चरणों में अति प्रीति होती है। इसलिए आप किशमिश की आहुति आप जरूर डालिएगा। और किशमिश की आहुति निश्चित रूप से इष्ट की प्राप्ति को प्राप्त कराती है। भगवान के चरणों में मन लगे, इष्ट के चरणों में मन लगे, तो उसके लिए किशमिश की आहुति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। उसके तत्पश्चात है खील। खील ये लाई नहीं है, खील जो दिवाली के समय पूजा में चलती है। ग्रंथों में वर्णन है कि खील के द्वारा राज्य की प्राप्ति होती है। सत्ताधीश लोग राजनीति का काम करते हैं और वह इस समाज के लिए कुछ करने के लिए, तो नवरात्रा के यज्ञ में वह खील की आहुति डालें। उसके तत्पश्चात है कमल। कमल का फूल 108 कमल लीजिए, उसको घी में मिलाइए और माता रानी के नवाहन मंत्र के द्वारा, नवाहन मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इस मंत्र से कमल की आहुति डालिए। परदेश में भी गया होगा धन वापस आ जाएगा, बाजार में मारा गया पैसा वापस आ जाएगा, यानी किसी भी प्रकार से धन का अभाव भी नहीं होगा और व्यर्थ में भी धन खर्च नहीं होगा। इसलिए कमल की आहुति तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो माता रानी के यज्ञ में आप कमल की आहुति आप डाल सकते हैं।
उसके तत्पश्चात है आप डाल सकते हैं केला। केला के छिलके को निकाल करके आप उसके 5 पीस कीजिए, उसको घी में मिलाइए, उसके तत्पश्चात आहुति डालिए। केला की आहुति डालने से जो लोग अपने दूर चले गए हैं, रूठ करके चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, और चाहे वो बेटा है, चाहे आपका पति है, चाहे आपकी पत्नी है, जो भी हैं, जो आपसे दूर चले गए हैं, अपनों को अपने पास में बुलाने के लिए केला की आहुति माता रानी के इस हवन में, यज्ञ में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए आप घृत में केला मिला करके इसकी 5 आहुति डालिए। एक ही केले के 5 टुकड़े कर लीजिएगा और उसको सुरबा के ऊपर या चम्मच के ऊपर, जैसे भी आप आहुति डाल रहे हैं उसके ऊपर रख करके यह 5 आहुति आप डालिए। और इन सब में नवाहरण मंत्र चलेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चई। तो ये रही केला की आहुति। उसके बाद है गूगल। गूगल किसी भी प्रकार का दुख परेशानी हो रही है, उन दुखों को नष्ट करने के लिए, जहाँ तक व्यक्ति तनाव में भी चला गया होगा तो भी वापस आ जाएगा, टेंशन नहीं होगा किसी प्रकार का। घर में जादू टोना टोटके इन तमाम चीज़ों को समाप्त करने के लिए गूगल की आहुति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए गूगल की आहुति आप डालिए। रोगों के निवारण के लिए एक खसखस की भी आहुति होती है, और भी तमाम कामों में खसखस चलता है। अब है अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए, कोई विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए आप तिल की आहुति जरूर डालिए। तिल के बिना कोई भी हवन है पूरा नहीं होता, याद रखिएगा। सूर्य भगवान के अर्घ में सफ़ेद तिल चलता है और हवन यज्ञ में काला तिल चलता है, इसलिए आप तिल को बिल्कुल हवन के साथ में जोड़िएगा। तिल की आहुति डालिए। और उसके तत्पश्चात है कपूर। कपूर की आहुति आप डालते हैं तो कपूर की आहुति से तो वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि का मतलब होता है जो आपने अपने वाणी से, अपने मुख से जो कह दिया और वही काम हो जाए, उसको वाक सिद्धि कहते हैं। तो ये कपूर की आहुति की इतनी बड़ी महिमा है, आप कपूर की आहुति जरूर डालिए। देवी देवता कपूर से अति प्रसन्न होते हैं। आरती ही पूरी कपूर के बिना तो होती ही नहीं है। स्वयं भगवान शंकर के तेज से कपूर प्रकट हुआ है। भगवान महादेव से बहुत चीज़ें प्रकट हुई हैं। भगवान शंकर के आँख से चांदी प्राप्त हुई है। भगवान महादेव की सप्तम धातु से स्वर्ण पैदा हुआ है। उसी प्रकार से भगवान महादेव के विग्रह के तेज से कपूर प्रकट हुआ। तो कपूर के बिना कोई भी पूजा पाठ है, आराधना है, वो अपने आप में पूरी नहीं हो पाती है। तो कपूर की आहुति वाक सिद्धि कर देती है, वाणी को सिद्ध कर देती है। उसके बाद मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, गुड़ की आहुति डालिए। गुड़ की आहुति मनोरथों को सिद्ध करती है। जैसे आपने कोई मनोरथ मनाया है कि हम मंदिर में 56 भोग लगाएंगे, घंटा चढ़ाएंगे और माता रानी को चुनरी उड़ाएंगे, और आप सोच रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उन मनोरथों की सिद्धि के लिए आप गुड़ का बुरादा बिल्कुल बारीकी करके उसको आप हवन सामग्री में मिलाएं और फिर उसके आप आहुति डालें। तो ये गुड़ की जो आहुति है वो संपूर्ण प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती है। मैं एक बार पुनः आपको निवेदन कर दूं, मैंने मधु, घी, दही, दूध, अंगूर, खील, कमल, केला, खसखस, गूगल, तिल, कपूर और गुड़, मैंने लगभग ये आपको 14-15 चीज़ों का मैंने वर्णन किया है आपके बीच में। तो यह आप जरूर डालिए। और बेल फल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बेल की गिरी आती है, तो उसके द्वारा, बेलगिरी के द्वारा आप यह आहुति आप डाल सकते हैं। और डाल क्या सकते हैं, यह आप डालिए। बेल फल की आहुति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बेल का गूदा, इससे आप डालिए। और नारियल के गोले के, गिद्दी के गोलों के टुकड़े छोटे छोटे करके वह भी हवन सामग्री में मिला करके आप उससे आहुति डालते हैं तो निश्चित रूप से यह अखंड संपत्ति की प्राप्ति कराता है। तो नारियल की आहुति तो आप अवश्य में भी डालिए। इसलिए तो हर यज्ञ में नारियल के गोले से पुड़ावती की जाती है। वो देवी देवताओं को ऐसा कहा जाता है कि हे प्रभु, मैं यह पुड़ावती कर रहा हूँ, यज्ञ में ये नारियल हम छोड़ रहे हैं, तो इसका मायना ये भी है कि भगवान आप सर्व प्रकार से पूर्ण हैं। हे परमात्मा, इतना देते रहिएगा कि हम धर्म सत्कर्म करते रहें, धन हमें आप दें जिससे हम धर्म के साथ जुड़े रहें। इसलिए देखिए, नारियल की आहुति डाली जाती है। और संपदा के लिए नारियल, बेलफल, कमल, घी और तिल, ये सब चीज़ें बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा ही विशेष हैं।
तो ये मैंने कुछ बातें आपको 15-16 चीज़ें होंगी, तो इन सब चीज़ों से आहुति आप डालिए, माँ रानी अति प्रसन्न होगी। नवरात्रा 2020 ये आप सबको अति प्रसन्नता दे, माता रानी के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। यदि इस हिसाब से आपने हवन यज्ञ किया है तो आप कुछ ही समय में देखेंगे कि आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो में इतना सा ही है और कल हम कन्या पूजन की बात करेंगे। कल की भी वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें बताया जाएगा कि नवरात्रा में कितनी बेटियों का पूजन होना चाहिए। तो इन समस्त वीडियो को प्राप्त करने के लिए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकॉन दबाइए, तो यहाँ की हर पहली अपडेट आपके पास में होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया उसको लाइक भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। मैं कौशिक महाराज आप सभी लोगों की सफलता के लिए माता रानी भगवती के चरणों में कोट से आभार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सब अपने जीवन में आनंद के साथ जीवन का निर्वहन करें, घर में किसी भी प्रकार की कलह ना हो, घर में दरिद्रता न रहे, मैं माँ के चरणों में ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।